आसमान से एक गोल्ड कॉइन गिरा जिससे सब लोग घबरा गए। चोर ने जल्दी से अपनी जेब टटोली, ये बताने लगा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ऊपर देखा तो पता चला कि गोल्ड कॉइन ऊपर से आया है, ड्रैगन की खाल से। सब लोग आवाज न करने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि उस विशाल ड्रैगन को परेशान न कर दे जो सबका पीछा कर रहा था। पर जब वे महल के पिछले गेट पर पहुंचे तो देखा कि रास्ता गिरे हुए बड़े पत्थरों से पहले ही बंद हो चुका था। थोरिन ने अपने उन साथियों को देखा जो सालों पहले स्माउग की वजह से भूख से मारे गए थे। उसके दिल में तुरंत बदले का एक खतरनाक प्लान आया। वो ड्वार्फ्स की भट्टियों का इस्तेमाल करके ड्रैगन को पिघले सोने में डुबो देगा। सबका प्लान तय हो गया और वे तुरंत फोर्ज की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। पर तभी स्माउग अचानक धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर आया और रास्ता रोक लिया। इस मुश्किल समय में ड्वार्फ्स अलग अलग हो गए और कई जगहों से उसे लगातार उकसाने लगे ताकि ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उन्होंने थोरिन के लिए कामयाबी से कुछ समय निकाल लिया, ये महसूस करते ही कि उसे धोखा दिया गया है। स्माउग के पेट में तेजी से रोशनी हुई और उसने ड्वार्फ की तरफ आग उगल दी। निशाना चूकने पर वो मुड़कर थोरिन का पीछा करने लगा। बेचारा आदमी मजबूर होकर जल्दी से माइनिंग पिट में कूद गया आग से बचने के लिए, पर वो ड्रैगन उसे छोड़ने के मूड में नहीं था और अपने तेज दांत खोलकर लगातार उसका पीछा करता रहा, जो उसकी नजरों में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ड्वार्फ साथी ने थोरिन को नीचे गिरते देख तुरंत पुली काट दी जिससे गिरने की स्पीड कम हो गई। दूसरी क्रेन के तेजी से गिरने के साथ ही उसने तुरंत थोरिन को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। पर स्माउग और भी तेज था, उसने अपना बड़ा मुंह खोलकर उस आदमी के पैरों के नीचे की रस्सी को पकड़ लिया। थोड़ी खींचतान के बाद उस मॉन्स्टर ने ऊपर के लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म को जड़ से उखाड़ फेंका। ये देखकर थोरिन सिर्फ स्माउग के मुंह पर कूद सका। इसी ने थोरिन को थोड़ी सांस लेने का मौका दिया। साथी ने तुरंत एक और पुली शुरू कर दी ताकि थोरिन को ऊपर खींच सके, पर स्माउग ने अपनी ड्रैगन ब्रीथ तैयार कर ली थी। थोरिन ने चारों ओर फैली आग के बीच से छलांग लगाई और इस तरह उसने अपनी जान बचाई। सब लोग बिना किसी नुकसान के फौज में आकर इकट्ठा हुए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने एक और मुश्किल थी। चूंकि फौज 60 साल से भी ज्यादा समय से वीरान पड़ी थी, नीचे की भट्टियां पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। वे उसे कम समय में दोबारा नहीं जला सकते थे। थोरिन को याद आया कि बाहर एक बड़े साइज का लाइटर है, इसलिए वो तुरंत मुड़ा और जानबूझकर स्माउग को गुस्सा दिलाने लगा। इसके बाद उसने सबको जल्दी से छिप जाने को कहा। जैसा सोचा था, स्माउग पूरी तरह भड़क गया और उसने फौज की तरफ निशाना साधकर आग उगल दी। दशकों से ठंडी पड़ी भट्टियां तेजी से जल उठी और एक के बाद एक काम करने की हालत में आ गई। स्माउग को लोहे के गेट पर हमला करते और अंदर घुसने की कोशिश करते देख थोरिन ने सबको तुरंत अलग अलग काम करने को कहा। मोटे वाले ड्वार्फ ने इंस्ट्रक्शन मिलते ही छलांग लगाई और एयर बेलों पर कूद गया ताकि भट्टी को तेज आग मिले और ऊपर जमा हुआ सोना पिघल सके। वहीं बैगिंस वाटर गेट के पास आकर थोरिन के अगले इंस्ट्रक्शन का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों में स्माउग गेट तोड़कर अंदर आ गया। उसके पेट की ड्रैगन आग तैयार थी और वो किसी भी पल अपने सामने आने वाले कीड़ों को जलाने के लिए तैयार था। थोरिन ने ऑर्डर दिया और बैगिंस से वाटर गेट का स्विच खोलने को कहा। तेजी से बाहर निकलती पानी की धार सीधे स्माउग पर जाकर लगी और उसके पेट में तैयार हो रही ड्रैगन आग को बुझा दिया। इस अचानक हुए हमले से ड्रैगन भौंचक्का रह गया, पर उसे क्या पता था कि थोरिन का असली मकसद पानी के बहाव से गियर्स को एक्टिवेट करना था ताकि फोर्ज के काम करने की स्पीड बढ़ जाए। खुद को संभालने के बाद स्माउग फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में थोरिन के लिए गहरी नफरत थी। ये देखकर कि सोना पूरी तरह पिघल चुका है, उसने तुरंत स्विच खींच दिया जिससे पिघला हुआ सोना पत्थर की नाली से नीचे बहने लगा। चेन्स में उलझ जाने की वजह से वो कुछ देर के लिए दूसरों पर ध्यान नहीं दे सका, इसलिए थोरिन ने उसे बड़े हॉल में ले जाकर खत्म करने का फैसला किया। उस आदमी ने एक माइनिंग कार्ट को धक्का दिया और स्माउग के पैरों के नीचे से बार बार गुजरने लगा। इसके बाद उसने कार्ट को पत्थर की नाली में डाल दिया और पिघले सोने के बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगा। सही मौका देखकर उसने छलांग लगाई और सोने से भरे मोल्ड के ऊपर पहुंच गया। अपना टारगेट खोने के बाद स्माउग ने जल्दी ही अपनी नजरें बैगिंस पर टिका दी। बेचारा आदमी मजबूर होकर जल्दी से भागने लगा और स्माउग को बड़े हॉल की तरफ ले जाने लगा। एक बहुत बड़ा झंडा धीरे धीरे नीचे गिरा और उसने बैगिंस के पूरे शरीर को ढक लिया। इससे स्माउग को एहसास हुआ कि ड्वार्फ्स शायद कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। उसे याद आया कि बैगिंस ने कभी कहा था कि वो लेकटाउन से है, इसलिए उसने तुरंत पहाड़ से नीचे जाकर बदला लेने का फैसला किया। बैगिंस को चिंता हुई कि ड्रैगन के जाने से बहुत तबाही होगी और वो उसे रोकने के लिए जल्दी से खड़ा हो गया, पर इससे ड्रैगन का सब कुछ बर्बाद करने का इरादा और भी मजबूत हो गया। ये देखकर कि वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा, वो एक अधूरे स्टैच्यू पर खड़ा होकर लगातार स्माउग का मजाक उड़ाने लगा, जिससे वो भयानक मॉन्स्टर तुरंत गुस्से में आ गया। स्माउग धीरे धीरे मुड़ा और उसने पहले इस ड्वार्फ का काम तमाम करने का फैसला किया, पर तभी थोरिन ने अचानक हाथ में पकड़ी रस्सी खींची। सिग्नल देखकर सभी ड्वार्फ्स ने मिलकर स्टैच्यू पर लगे, लॉक खोल दिए। जैसे जैसे पत्थर गिरने लगे, शुद्ध सोने से बना एक बहुत ऊंचा ड्वार्फ स्टैच्यू सबके सामने आ गया। उसकी चकाचौंध करने वाली चमक को देखकर खुद स्माउग की आंखें भी लालच से चमक उठी। अचानक स्टैच्यू की आंखें पिघलने लगी। पिघला हुआ गर्म सोना बाढ़ की तरह स्माउग की तरफ बह निकला। अब वहाँ से निकलने की कोशिश करने में बहुत देर हो चुकी थी। पिघले सोने ने एक पल में ड्रैगन को नीचे गिरा दिया और उसे उसी में जिंदा डुबो दिया। ये देखकर कि हॉल में सोने की नदी में काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई, थोरिन के चेहरे पर बदला पूरा होने की संतुष्टि दिखी। पर तभी सोने का कवच पहने स्माउग अचानक पलटकर बाहर आ गया। स्माउग अब इन घटिया ड्वार्फ्स के साथ और नहीं उलझना चाहता था। वो लेकटाउन जाकर अपना सारा गुस्सा वहाँ के आम लोगों पर उतारना चाहता था।